यूपीएससी केमिस्ट्री सीएस मेंस 2025 केमिस्ट्री पेपर 1 सेक्शन ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एट r इक्वल टू a नॉट एंड एट r इक्वल टू 10 a नॉट, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड a नॉट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन। तो 1s वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1s वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ये आपका होता है जिसको हम डोनेट करते हैं साई 1s, यहाँ पे r, ये आपका हो जाएगा 1/√पाई a नॉट का क्यूब e के पावर माइनस r बाई a नॉट। ये आपका क्या होता है? 1s वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन रीजन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता है कि आपका जो वेव फंक्शन होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आप इसके वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे साई 1s r, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस जो हमारा ये गिवन है इसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/पाई ए नॉट का क्यूब, ये आपका क्या है? अंडर रूट है। ठीक है, ई के पावर माइनस r बाई ए नॉट, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? ये है 1/√पाई ए नॉट का क्यूब। ये क्या है? अंडर रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/पाई ए नॉट का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? ई के पावर माइनस r बाई ए नॉट, और ई के पावर माइनस r बाई ए नॉट जब आप इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना ये ई के पावर में आ जाता है। तो ई के पावर में आ जाएगा तो ई के पावर -2r बाई ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका? ई के पावर -2r बाई ए नॉट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? एट r इक्वल टू ए नॉट एंड r इक्वल टू 10 ए नॉट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग the probability of finding 1s electron between r and r plus dr, वो क्या होती है वो करते हैं पहले। the probability of finding 1s electron between r and r plus dr is given by radial probability density। जिसको हम पी आर से डिनोट करते हैं, ये आपका होता है प्रोपोर्शनल टू 4πr² 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 1/पाई ए नॉट का क्यूब ई के पावर -2r बाई ए नॉट। ठीक है, तो ये होता है आपकी प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन बिटवीन r एंड r प्लस dr इज गिवन बाय रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो पी आर आपका क्या हुआ? पी आर आपका निकल गया है 4πr² 1/पाई ए नॉट का क्यूब, और यहाँ पे है ई के पावर -2r बाई ए नॉट। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा फिर 4r² बाई ए नॉट का क्यूब, और ये ई के पावर -2r बाई ए नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ई के पावर -2r बाई ए नॉट हो जाएगा। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा था एट r इक्वल टू ए नॉट। प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है आपसे एट r इक्वल टू ए नॉट एंड r इक्वल टू 10 ए नॉट। r इक्वल टू ए नॉट, तो r इक्वल टू ए नॉट पे आपका क्या हो जाएगा? ये हो निकल के आएगा आपका 4, r की जगह पे आप क्या रखोगे? ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? ए नॉट का क्यूब, और ई के पावर -2 r की जगह पे फिर से ए नॉट हो जाएगा डिवाइड बाई ए नॉट।
तो यहाँ से ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए ए नॉट का स्क्वायर और नीचे आपका क्या है ए नॉट का क्यूब है, तो नीचे आपका ए नॉट बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/a0 ई के पावर -2 बचेगा। यहाँ से ए नॉट से ए नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो एट r = 10a0, r = 10a0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 4। अब r की जगह पे आपको क्या रखना है 10a0 लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 10a0 का स्क्वायर और नीचे आपका क्या हो जाएगा a0 का क्यूब, ये आपका e के पावर -2 × 10a0/a0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे हो रहा है 10a0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100a0 का स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 100a0 का स्क्वायर और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है a0 क्यूब, तो नीचे a0 क्यूब है और e के पावर माइनस ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20 हो जाएगा और यहाँ से a0 से a0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका a0 स्क्वायर से a0 स्क्वायर भी चला जाएगा, तो नीचे आपका a0 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 400/a0 और e के पावर -20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली एट r = a0 एंड a एट r = 10a0। अब इन्हीं की क्या पूछी है हमसे क्वेश्चन में, इनका हमसे रेशियो पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s हाइड्रोजन एटम के लिए एट r = a0 एंड r = 10a0। ठीक है, अब इनका हमसे क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है, तो रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पहले क्या बोला है r = a0 पे बोला है, तो r = a0 पे हमारा क्या आया हुआ है, r = a0 पे आया हुआ है हमारा 4/a0 e के पावर -2, नीचे आपका आया हुआ है क्या 400/a0 और e के पावर -20 आया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो क्या होगा आपका a0 से a0 इसको अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 4 e के पावर -2। ठीक है, नीचे आपका a0 आ जाएगा इंटू 400 और इंटू ई के पावर -20 और यहाँ से a0 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आपका a0 आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से देखिए a0 से a0 कैंसिल हो रहा है और 4 से 400 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपका 100 बच जाएगा और ये e के पावर जो -20 है ऊपर चला जाएगा, तो e के पावर -2 और इंटू ई के पावर प्लस का 20 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो जो आपका रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई के पावर यहाँ पे देखिए -2 + 20 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका 100 हो जाएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, ई के पावर प्लस का 18 / 100। तो ये आपका क्या है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी है, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ई के पावर 18 / 100 फॉर 1s हाइड्रोजन एटम्स के लिए। ठीक है।